चलिए वापस से आप सभी का स्वागत है एमपीजी के 2024 की एमसीक्यू सीरीज में। तो आज आपका डे नंबर 30 है। हम डेली इस सीरीज में 20 क्वेश्चंस को 20 प्रश्नों को डिस्कस करते हैं, लेकिन ये जो सीरीज है अब ये डे नंबर 30 पर ही रुक जाएगी, क्योंकि अब इसके बाद जो हम सीरीज लेकर आ रहे हैं वो है आपके जितने भी एमपी से रिलेटेड जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो चुके हैं, जो एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, हम उन्हें भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो आने वाले प्रीलिम्स में यानी 2024 में जो एमपीपीएससी का जो प्रीलिम्स होने वाला है उसमें कौन कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, एमपी से रिलेटेड कौन कौन से संभावित प्रश्न है, हम उन्हें डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के पहले हम इन 20 क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में तेंदू पत्ता यानी मध्य प्रदेश में तेंदू लीव्स, मध्य प्रदेश में तेंदू पत्ता तेंदू लीव्स सर्वाधिक निम्नलिखित में से किस उद्योग में प्रयुक्त होता है, यानी जो तेंदू लीव्स है उसका इस्तेमाल किस इंडस्ट्री में किया जाता है। चमड़ा रंगने के उद्योग में यानी लेदर इंडस्ट्री में, लाख उद्योग में, बीड़ी उद्योग में या फिर गोंद उद्योग में। तो तेंदू लीव्स तेंदू पत्ते का उपयोग किस उद्यान में किस इंडस्ट्री में किया जाता है, बीड़ी उद्योग में यानी बीड़ी इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बीड़ी इंडस्ट्री में तेंदू पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। जो बीड़ी इंडस्ट्री का जो मध्य प्रदेश में जो मेन सेंटर है, मेन सेंटर जो इनका मुख्य केंद्र है वो है जबलपुर में। कहाँ पर? जबलपुर में। तो बीड़ी उद्योग का मेन सेंटर कहाँ पर है? जबलपुर में। आपको मध्य प्रदेश में अप्रॉक्स 260 फैक्ट्रीज देखने को मिलेगी। कितनी? 260 कारखाने, 260 फैक्ट्रीज देखने को मिलेगी। किस चीज से रिलेटेड? बीड़ी उद्योग से, बीड़ी इंडस्ट्री से रिलेटेड, लेकिन जो मेन है वो कहाँ पर है? जबलपुर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में खेलकूद एवं युवा कल्याण निदेशालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, यानी मध्य प्रदेश में डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर, डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? क्या 1973 में, 1975 में, 1974 में या 1976 में? तो मध्य प्रदेश में खेलकूद एवं युवा कल्याण निदेशालय की स्थापना की गई थी 1975 में। कब इसकी स्थापना की गई थी? 1975 में। और ये कहाँ पर है? भोपाल में सिचुएटेड है। कहाँ पर है ये डायरेक्टरेट? भोपाल में। उसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था, यानी मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सॉरी, क्या वो संजय नेशनल पार्क है, संजय राष्ट्रीय उद्यान, या माधव राष्ट्रीय उद्यान, या कान्हा कीसली राष्ट्रीय उद्यान, या फिर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान? तो मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा कीसली नेशनल पार्क, कान्हा कीसली राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना की गई थी 1955 में, 1955 में। और ये कहाँ पर है? मंडला और बालाघाट में आता है। ये मंडला और बालाघाट जिले में ये राष्ट्रीय उद्यान आता है। इसका एरिया देख लीजिए, इसका एरिया कितना है? 941.793 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो मध्य प्रदेश का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा कीसली राष्ट्रीय उद्यान है। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है जिसका एरिया है 941.793 किलोमीटर स्क्वायर। किस जिले में आता है? मंडला और बालाघाट में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में, 1955 में। उसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना 1946 में किस नगर में की गई थी, यानी मध्य प्रदेश में बैडमिंटन एसोसिएशन को स्टैब्लिश किया गया था 1946 में।
कहाँ पर इसको स्टैब्लिश किया गया था? भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में या फिर रीवा में? तो बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? जबलपुर में। कब? 1946 में। लेकिन अभी आप प्रेजेंट में देखोगे, वर्तमान में, तो भोपाल जो बैडमिंटन एसोसिएशन है वो आपका इंदौर में है। बैडमिंटन एसोसिएशन वो कहाँ पर है? इंदौर में। लेकिन जब स्थापना हुई थी तब जबलपुर में था 1946 में, और अब कहाँ पर है प्रेजेंट में? ये इंदौर में आपको इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र के लेखक कौन है? यानी ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है, किसकी कंपोजिशन है? जयशंकर प्रसाद की, हरिशंकर परसाई की, फणीश्वर नाथ रेणु की या सुमित्रा नंदन पंत की? तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई की रचना है, कंपोजिशन है। तो देख लेते हैं हरिशंकर परसाई का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो हरिशंकर परसाई का जन्म कहाँ हुआ था? होशंगाबाद जिले में। हरिशंकर परसाई का जन्म कहाँ हुआ था? होशंगाबाद जिले में इनका जन्म हुआ था। और इनसे और रिलेटेड इनकी और भी अदर कंपोजिशंस देख लेते हैं, इनसे संबंधित और भी इनकी रचनाएं, अदर कंपोजिशंस देख लेते हैं। जैसे हंसते हैं रोते हैं, हंसते हैं रोते हैं, ये हरिशंकर परसाई की कंपोजिशन है। एक तो आपने देख ली ठिठुरता और गणतंत्र, उसके अलावा हंसते हैं रोते हैं। रानी नागफनी की कहानी, रानी नागफनी की कहानी, ये भी हरिशंकर परसाई की एक रचना है, कंपोजिशन है, रानी नागफनी की कहानी। उसके अलावा जैसे उनके दिन फिरे, जैसे उनके दिन फिरे, जैसे उनके दिन फिरे, और तट की खोज, तट की खोज। तो ये सारी कंपोजिशन किसकी है? हरिशंकर परसाई की, जिनका जन्म होशंगाबाद जिले में हुआ है। एक बार वापस से इनकी सारी कंपोजिशन देख लेते हैं। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, हंसते हैं रोते हैं, रानी नागफनी की कहानी, जैसे उनके दिन फिरे और तट की खोज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अशोक जगदाले निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से जुड़े हुए हैं? यानी अशोक जगदाले का संबंध किस स्पोर्ट से है, किस खेल से है? क्या उनका संबंध क्रिकेट से है, या फुटबॉल से, या निशानेबाजी, या फिर हॉकी से? तो अशोक जगदाले का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। अशोक जगदाले का संबंध क्रिकेट से है। और इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट में, इंदौर जिले में इनका जन्म हुआ था, और इनका संबंध क्रिकेट खेल से है। इसके बाद देखिए, इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नर्मदा नदी के किनारे नहीं बसा है? यानी इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि नर्मदा नदी के किनारे नहीं बसा है? क्या वो नरसिंहपुर है, या होशंगाबाद, या बुरहानपुर, या फिर मंडला? तो वो नगर, वो टाउन जो कि नर्मदा नदी के किनारे नहीं बसा है वो है बुरहानपुर। क्यों? क्योंकि बुरहानपुर से ताप्ती नदी निकलती है। बुरहानपुर से कौन सी नदी निकलती है? ताप्ती नदी निकलती है। बाकी नरसिंहपुर, होशंगाबाद, मंडला, ये तीनों ही जिले नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो देख लेते हैं, बुरहानपुर से ताप्ती नदी फ्लो होती है। तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल, ताप्ती नदी का ओरिजिन प्लेस क्या है? बैतुल के मुल्ताई से निकलती है। ये ताप्ती नदी कहाँ से ओरिजिन होती है? बैतुल के मुल्ताई से। बैतुल के मुल्ताई से इस नदी का ओरिजिन होता है। और इसकी लंबाई, लेंथ कितनी है? लेंथ है 724 किलोमीटर, 724 किलोमीटर। तो नर्मदा नदी के किनारे नरसिंहपुर, होशंगाबाद और मंडला बसे हैं, लेकिन बुरहानपुर ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? बैतुल के मुल्ताई से, और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर। इसके बाद देखें,
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा क्रिकेट स्टेडियम मध्य प्रदेश में स्थित है? यानी आपको 4 स्टेडियम बताए हैं, इनमें से कौन सा एमपी में आता है? ईडन गार्डन स्टेडियम, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, ग्रीन पार्क स्टेडियम या फिर उषा राजे स्टेडियम? तो वो स्टेडियम जो कि एमपी में स्थित है वो है उषा राजे स्टेडियम। इसका पूरा नाम है उषा राजे होलकर स्टेडियम। क्या नाम है? उषा राजे होलकर स्टेडियम। ये स्टेडियम मध्य प्रदेश में आता है। और देख लेते हैं ये स्टेडियम मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है? तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर है ये स्टेडियम? इंदौर जिले में है। और इस स्टेडियम में कौन सा स्पोर्ट खेला जाता है? क्रिकेट। इस स्टेडियम में कौन सा खेल खेला जाता है? क्रिकेट। और ये कहाँ पर है? इंदौर में। इसके बाद देखें तो जो क्वेश्चन है वो ये है, मध्य प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा में असमानता का प्रमुख कारण क्या है? यानी जो एवरेज रेनफॉल है मध्य प्रदेश की, जो वार्षिक रूप से एनुअली जो रेनफॉल हो रही है, उस पर इनइक्वालिटी का मेन रीज़न क्या है? क्या समुद्र तट से दूरी होना, समुद्र तल से ऊंचाई पर होना, राज्य की भौतिक बनावट या फिर वनों का असमान वितरण होना? तो जो मेन रीज़न है वो है राज्य की भौतिक बनावट, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट। जो हमारे राज्य की जो बनावट है, जो स्ट्रक्चर है, उसकी वजह से हमें जो रेनफॉल है, जो वर्षा, उसमें बिल्कुल हमें इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, अलग अलग रीजन में, अलग अलग क्षेत्रों में। उसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहाँ पर है? यानी मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहाँ पर है? क्या ग्वालियर में, इंदौर में, भोपाल में या फिर जबलपुर में? तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है आपका इंदौर में। कहाँ पर है? इंदौर में। और इस स्टेडियम का नाम क्या है? तो वो भी देख लीजिए। स्टेडियम का नाम है अभय खेल प्रकाश इंदौर स्टेडियम। अभय खेल प्रकाश इंडोर स्टेडियम। जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा है? अभय खेल प्रकाश इंदौर स्टेडियम। सॉरी, ये प्रकाश नहीं है, ये प्रशाल है। अभय खेल प्रशाल इंदौर स्टेडियम। अभय खेल प्रशाल, ये इस मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है। और ये कहाँ पर है? इंदौर में है। ये स्टेडियम इंदौर में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतलाम शहर किस नदी पर है? यानी रतलाम शहर किस नदी पर बसा हुआ है? रतलाम शहर किस नदी पर बसा हुआ है या किस नदी के किनारे है? चंबल नदी के किनारे, शिप्रा नदी के किनारे, बेतवा नदी के किनारे या नर्मदा नदी के किनारे? तो जो रतलाम है वो चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे? चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। अब जो चंबल नदी है उसका ओरिजिन कहाँ से होता है? उसका उद्गम कहाँ से होता है? चंबल नदी का ओरिजिन होता है महू में, महू के जाना पाव पहाड़ी से। महू के जाना पाव पहाड़ी, महू कहाँ आता है? इंदौर जिले में आता है। तो महू के जाना पाव पहाड़ी से इस नदी का उद्गम होता है। इस नदी की कुल लंबाई, टोटल लेंथ है 965 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर है चंबल नदी की लंबाई। और रतलाम शहर इस नदी के किनारे ही बसा हुआ है। उसके अलावा जो चंबल नदी की जो सहायक नदियां है वो भी देख लीजिए। चंबल नदी की ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदी कौन कौन सी है? काली सिंध, काली सिंध चंबल नदी की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। उसके अलावा सिंध नदी, पार्वती, बनास, शिप्रा, ये सब चंबल की ही ट्रिब्यूटरी है। सिंध नदी, बनास, पार्वती, शिप्रा,
ये सब चंबल नदी की ट्रिब्यूटरीज है। कौन कौन सी? काली सिंध, सिंध, बनास, पार्वती, शिप्रा, और ये जो है चंबल नदी रतलाम शहर के किनारे बसी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखें। मध्य प्रदेश ख्यातिनात एथलीट, यानी मध्य प्रदेश के फेमस एथलीट, मध्य प्रदेश के फेमस एथलीट पान सिंह तोमर किस खेल में 7 बार विजेता रह चुके हैं? किस गेम में 7 बार ये विजेता विनर रह चुके हैं? क्या 200 मीटर की दौड़ में, गोला फेंक में, मुक्केबाज में, या फिर स्टीपल चेज में? तो जो पान सिंह तोमर है वो 7 बार स्टीपल चेज में विजेता रह चुके हैं। फेमस एथलीट है बहुत ज़्यादा। 1952 में पान सिंह तोमर ने 1952 में एशियन गेम्स में इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट भी किया था। तो पान सिंह तोमर ने 1952 में एशियन जो गेम्स हुए थे उसमें इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट भी किया था। और ये जो स्पोर्ट, जो इनका खेल का नाम है वो है स्टीपल चेज, जिसमें 7 बार विजेता रह चुके हैं। उसके बाद देखें, गोविंद वल्लभ पंत सागर का विस्तार उत्तर प्रदेश व आधा आपको मध्य प्रदेश, दोनों राज्यों में देखने को मिलेगा। ये मध्य प्रदेश के किस जिले में है? जो गोविंद वल्लभ पंत सागर है ये एमपी के किस डिस्ट्रिक्ट में हमें ये सागर देखने को मिलेगा? सीधी डिस्ट्रिक्ट में, रीवा में, शहडोल में, या जबलपुर में? तो ये आपको किस जिले में देखने को मिलेगा? सीधी जिले में देखने को मिलेगा। जो गोविंद वल्लभ पंत सागर है इसे रिहंद डैम के नाम से भी जाना जाता है। रिहंद डैम, रिहंद बांध के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी पर? रिहंद नदी पर। रिहंद जो रिहंद नदी है उस पर आपको ये बांध देखने को मिलेगा। और रिहंद किसकी ट्रिब्यूटरी है, किसकी सहायक नदी है? सोन नदी की। सोन नदी की ये सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है। कौन सी नदी? रिहंद नदी। और जो रिहंद नदी पर रिहंद बांध है जिसे गोविंद वल्लभ पंत सागर भी कहा जाता है। इसके बाद देखें, राजेश्वरी ढोलकिया का संबंध किस खेल से है? जो राजेश्वरी ढोलकिया है उनका संबंध किस खेल से है? क्या उनका संबंध क्रिकेट से है, या फिर हॉकी से, या टेनिस से, या फिर टेबल टेनिस से? तो राजेश्वरी ढोलकिया का संबंध किस खेल से है? राजेश्वरी ढोलकिया का संबंध क्रिकेट से है। और ये मध्य प्रदेश विमेंस क्रिकेट टीम की, मध्य प्रदेश विमेंस क्रिकेट टीम की पहली कप्तान, फर्स्ट कैप्टन भी रह चुकी हैं। जो मध्य प्रदेश की जो महिला क्रिकेट टीम है उसकी पहली कप्तान, फर्स्ट कैप्टन रह चुकी। कौन? राजेश्वरी ढोलकिया। इसके बाद देखें, सिवनी जिले के टूरिया ग्राम से किसने स्वतंत्रता संग्राम में नेतृत्व किया था? यानी सिवनी जिले के टूरिया विलेज से किसने जो स्वतंत्रता संग्राम है, फ्रीडम स्ट्रगल में लीडरशिप की थी? क्या वो काशी प्रसाद पांडे है, या गुप्तेश्वर सिंह, या गणेश कुमार सिंह, या विपिन बिहारी सिंह? तो वो है काशी प्रसाद पांडे। काशी प्रसाद पांडे ने सिवनी जिले के टूरिया गांव से, टूरिया विलेज से फ्रीडम स्ट्रगल में इन्होंने लीडरशिप की थी। और ये काका पांडे के नाम से भी फेमस है, काका पांडे के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो काका पांडे, काशी प्रसाद पांडे ये एक ही है जिन्होंने सिवनी डिस्ट्रिक्ट के टूरिया ग्राम से फ्रीडम स्ट्रगल में लीडरशिप की थी। और जो इनका फेमस नाम है वो है काका पांडे। उसके बाद देखें, निम्नलिखित में से किस खेल के साथ रूप सिंह बेस जुड़े हैं? यानी जो रूप सिंह बेस है उनका संबंध किस खेल से है? हॉकी से, निशानेबाजी से, फुटबॉल से, या फिर तीरंदाजी से? तो रूप सिंह बेस का संबंध है हॉकी से। किस खेल से इनका संबंध है? हॉकी से। और रूप सिंह बेस के सम्मान में ग्वालियर के स्टेडियम का नाम भी बदला गया था, जिसका नाम रख दिया गया रूप सिंह स्टेडियम। रूप सिंह
स्टेडियम कहाँ पर? ग्वालियर में। ग्वालियर में इनके सम्मान में ग्वालियर के स्टेडियम का नाम बदल के क्या कर दिया गया? रूप सिंह स्टेडियम कर दिया गया। और इनका संबंध किस खेल से है? इनका संबंध है हॉकी से, हॉकी गेम से इनका संबंध आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्न खेल स्टेडियम और उनके स्थान में असंगत बताइए, यानी आपको रॉन्ग पेयर बताना है। ऐशबाग स्टेडियम क्या जबलपुर में है? नेहरू स्टेडियम इंदौर में है? रूप सिंह स्टेडियम क्या ग्वालियर में है? तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में। तो अभी हमने देखा रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है। जो आपका नेहरू स्टेडियम है ये इंदौर में है। तात्या टोपे स्टेडियम भी भोपाल में है। तो रॉन्ग पेयर कौन सा हो गया? ऐशबाग स्टेडियम, ये जबलपुर में नहीं है। तो ऐशबाग स्टेडियम आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ऐशबाग स्टेडियम है भोपाल में। ऐशबाग स्टेडियम कहाँ पर है? भोपाल में आपको ये देखने को मिलेगा। तो तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में है, रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है, नेहरू स्टेडियम इंदौर में और ऐशबाग स्टेडियम कहाँ पर है? भोपाल जिले में। उसके बाद देखें, उसके बाद है मध्य प्रदेश में होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? यानी एमपी में होलकर क्रिकेट एसोसिएशन को कब स्टैब्लिश किया गया था, कब इसकी स्थापना की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1941 में। और होलकर क्रिकेट एसोसिएशन का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है इंदौर जिले में। और कब इसकी स्थापना की गई? 1941 में। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प की अभिलाषा के लेखक कौन है? पुष्प की अभिलाषा किसकी कंपोजिशन है, किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई की, माखनलाल चतुर्वेदी की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की या मैथिली शरण गुप्त की? पुष्प की अभिलाषा ये कंपोजिशन है माखनलाल चतुर्वेदी की। माखनलाल चतुर्वेदी ने कब ये कंपोजिशन लिखी थी? तो वो जान लीजिए, जब माखनलाल चतुर्वेदी ने असहयोग आंदोलन यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, जिस वजह से इनको जेल में जाना पड़ा था। और ये कहाँ की जेल में गए थे? बिलासपुर की जेल में। माखनलाल चतुर्वेदी को बिलासपुर की जेल में जाना पड़ा था और वहीं पर ही इन्होंने कंपोजिशन लिखी थी पुष्प की अभिलाषा। तो माखनलाल चतुर्वेदी ने कौन से आंदोलन में भाग लिया था? असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, जिस वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा था और बिलासपुर की जेल में इनको रखा गया था। वहाँ पर इन्होंने कौन सी कंपोजिशन लिखी? पुष्प की अभिलाषा। माखनलाल चतुर्वेदी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था होशंगाबाद जिले में। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कहाँ हुआ था? होशंगाबाद जिले में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद आज का आखिरी क्वेश्चन देखें, चंदू सरवटे निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से जुड़े हुए? चंदू सरवटे का संबंध किस स्पोर्ट से, किस खेल से है? क्या ये क्रिकेटर है, या इनका संबंध फुटबॉल से है, या निशानेबाजी से, या फिर हॉकी से? तो चंदू सरवटे का संबंध है क्रिकेट से। किस खेल से इनका संबंध है? क्रिकेट से। और चंदू सरवटे का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था सागर जिले में। इनका जन्म हुआ था कहाँ पे? सागर डिस्ट्रिक्ट में। और क्रिकेट खेल से इनका संबंध है। तो ये आपके आज के 20 क्वेश्चंस थे। आप लोग कमेंट सेक्शंस में अपने मार्क्स बताइए। चलिए, धन्यवाद।